हेलो स्टूडेंट्स, आज मैं अपने इस वीडियो में आपको एक्सरसाइज 6.3 का क्वेश्चन नंबर 4 समझाऊंगी जो क्लास 8th चैप्टर 6 स्क्वायर्स एंड स्क्वायर रूट्स की पार्ट है। फाइंड द स्क्वायर रूट ऑफ द फॉलोइंग नंबर बाय प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड। जैसे कि क्वेश्चन आपको बता रहा है कि आपको इस नंबर का स्क्वायर रूट निकालना है बाय द मेथड ऑफ प्राइम फैक्टराइजेशन। आपने अपनी जूनियर क्लासेस में काफी बार प्राइम फैक्टराइजेशन का यूज किया है, बस उसी को यूज करके और एक दो स्टेप्स और करके हमें इसका रूट मिल जाएगा। तो इसका हम फोर्थ पार्ट करेंगे इस वीडियो में। तो आइए प्राइम फैक्टराइजेशन स्टार्ट करते हैं। 4096 को प्राइम फैक्टराइज करने के लिए मुझे अपने माइंड में डिविजिबिलिटी रूल्स सोचने पड़ेंगे। वैसे तो ये नंबर का यूनिट डिजिट इवन है, तो ये नंबर डिविजिबल बाय 2 है। 2 से डिविजिबिलिटी जाननी बहुत ही आसान होती है और बच्चों के लिए ये स्टार्ट करना भी बड़ा कंफर्टेबल होता है। तो आइए 2 से ही स्टार्ट करते हैं। 4 को डिवाइड कर दीजिए 2, नहीं जाने का 0। 2 को 9 से जब आप डिवाइड करेंगे तो 2 4 जा 8, तो यहाँ क्वोशंट आता है 2 4 जा 8। 8 आपके दिमाग में रहना चाहिए और फिर आप 9 माइनस 8 करेंगे तो 1 बचेगा रिमाइंडर। तो वो आप नेक्स्ट नंबर के साथ एसोसिएट कर सकते हैं। छोटा लिखिएगा क्योंकि अगर आप बड़ा लिख देंगे तो ये नंबर ही चेंज हो जाएगा, तो वो थोड़ा ठीक नहीं रहता है। तो बेसिकली ये मेथड उन बच्चों के लिए है जो राइट में पूरा लॉन्ग डिवीजन करते हैं और उसके बाद जो क्वोशंट आता है उसको यहाँ पे लिखते हैं। तो ये इसलिए बिल्कुल नहीं करा जाता है। फिर आप यहाँ से 9 नीचे पुल डाउन कर लेंगे तो 2 4 जा 8 हो गया। 8 आपको अपने दिमाग में याद रखना है। जो रिमाइंडर आ रहा है वो नेक्स्ट नंबर के साथ एसोसिएट होके न्यू डिविडेंड बनाता है, तो वो 1 मैंने यहाँ लिखा है। तो उससे थोड़ा याद रहता है कि हमारा नया डिविडेंड क्या बनता जा रहा है। तो उससे आप ये मेथड अवॉइड कर पाएंगे और क्वेश्चन को थोड़ा जल्दी सॉल्व कर पाएंगे। इसको कंटिन्यू करते हैं। तो हमने यहाँ पे 2048 हमारा आ गया था। अब हम इसको फिर से 2 से डिवाइड करते हैं। 1 0 2 4, अभी भी 2 से डिविजिबल है तो 5 1 2, अभी भी 2 से डिविजिबल है तो 2 2 जा 4, रिमाइंडर बचेगा 1। आप उसको यहाँ छोटा सा लिख लीजिए पेंसिल से, बाद में आप इसको मिटा दीजिएगा जब आप अपना फाइनल आंसर मैम को दिखाएंगे। तो ये हो गया 10 और फिर ये 12, तो ये हो गया 256। तो अब 2 1 जा 2, 2 2 जा 4 और ये 16 हो गया, तो ये 8। फिर ये 2 64, ये तो कंप्लीटली डिविजिबल है। 32, काफी सारे 2s हैं इसमें। 2, तो ये 16, फिर 2 8, 2 से डिवाइड किया 4, 2 से डिवाइड किया 2, 2 से डिवाइड किया 1, कितने सारे आ गए। सो 4096 के अंदर इतने सारे 2s हैं। अब अगर मैं इतने सारे 2 लिखूंगी तो बहुत देर लगेगी। अगर आपको मेथड समझ आता है कि आप इतने सारे 2 लिखें, आप लिख सकते हैं। अदरवाइज आप डायरेक्टली यहाँ पे अंडर द रूट साइन यहाँ लगाइए, बट राइट में मत लगाइए क्योंकि हम यहीं पे पेयर बना के उसका स्क्वायर रूट ले लेंगे। कैसे? ये एक पेयर बना तो जब मैं रूट लूंगी तो मेरा एक 2 लिखा जाएगा। ये मेरा दूसरा पेयर बना तो जब स्क्वायर रूट सॉल्व हो जाएगा तो एक 2 आएगा। देखिए मैं यहाँ पे रूट साइन नहीं लगा रही हूँ, ये तीसरा 2 आएगा, ये चौथा आ गया, ये पांचवा आ गया और ये छठा आ गया। आपको ये बिल्कुल भी फिक्र करने की जरूरत नहीं है कि नंबर का ऐसा ना हो कि पेयर ना बने। अगर नंबर का पेयर नहीं बनाए और वो कह रहा है कि आप प्राइम फैक्टराइजेशन से स्क्वायर रूट निकालो, इसका मतलब कुछ गलती हो गई है क्वेश्चन में, तभी आपके पेयर कम या ज्यादा बन रहे हैं, कोई नंबर छूट रहा है जो पेयर नहीं बन रहा। तो इसका आंसर होगा 2 2 जा 4, 4 2 जा 8, 8 2 जा 16, 32, 64। तो 4096 का स्क्वायर रूट होता है 64। इसको कर लिखने का एक और भी तरीका है।
थ्रू एक्सपोनेंशियल फॉर्म। हम पावर की फॉर्म में भी लिख सकते हैं। अगर आप इतने सारे 2 लिखना चाहते हैं तो कितने 2s हैं? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। तो ये 2 की पावर हो गया 12। अब जब मैं रूट लेती हूँ तो रूट में मैं आपको बताना चाहूंगी कि रूट का मतलब एक्सपोनेंट में होता है पावर हाफ। तो अगर मैं इसको एक्सपोनेंट के तरीके से सॉल्व करना चाहती हूँ तो मुझे रूट का साइन हटा के इसकी पावर हाफ लिखनी होगी और फिर रूल लगाना होगा a टू द पावर m पावर n। अगर एक नंबर की डबल पावर आती है तो पावर मल्टीप्लाई हो जाती है। ये रूल मुझे इसके अंदर लगाना होगा और अगर मैं इसको लगाती हूँ तो ये पावर 12 इंटू हाफ हो जाएगी जो हो जाएगी 2 पावर 6, जिसको आप कंफर्टेबली खोल सकते हैं इस तरीके से। अब आपका आंसर 64 हो जाएगा। ये मेथड बहुत कंफर्टेबल है। अगर नंबर ऑफ प्राइम फैक्टर्स बहुत ज़्यादा हैं तो मैं सजेस्ट करूंगी कि आप उसको एक्सपोनेंट के फॉर्म में लिखें या डायरेक्टली प्राइम फैक्टराइजेशन में ही पेयर बना के रूट लिखते जाएं। इस क्वेश्चन से रिलेटेड आपको कोई भी क्वेरी हो तो आप कमेंट सेक्शन में पोस्ट कर सकते हैं। मैं अपने नेक्स्ट वीडियो में आपको इसका 5th पार्ट करने की टेक्निक समझाऊंगी। थैंक यू। For more study material like worksheets, sample papers, past year question papers, NCERT solutions, revision notes, just visit to our website www.studiestoday.com. And if you love this video, just hit the like button and do subscribe our channel. Follow us on Facebook, Instagram and LinkedIn. Links are in the description.